प्रदेश में करीब 1000 मदरसे ऐसे हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों की बड़ी संख्या का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। ये कहना है मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। रविवार को शाजापुर पहुंचे परमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेष संपर्क अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला कार्यालय पर एक सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसमें प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित रहे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अवैध मदरसों को लेकर कहा कि गृह विभाग के निर्देशानुसार मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। जहां गलत गतिविधि पाई जाएगी वहां कार्रवाई होगी। आंकड़ा यह आया है कि बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मध्य प्रदेश में लगभग 1000 मदरसे ऐसे हैं जिनका बच्चों का पंजीयन हमारे स्कूलों के साथ नहीं होता है, और उसके कारण वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हमने एक और बड़ा प्रयोग इस बार किया है। जब 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा करने का निर्णय किया, हमने ये भी तय किया कि 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा में मदरसे भी शामिल होंगे, और जो परीक्षा जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो शासन के पास पंजीकृत है, उन मदरसों को हमने निर्देशित किया कि आप बच्चों को इसमें बैठाएं। बड़ी संख्या में छात्र बैठे हैं, लेकिन अभी वहाँ भी गैप है। जितने मदरसों में नाम दर्ज थे उसमें से केवल 40% बच्चे ही परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इसलिए हम उसकी भी जांच कर रहे हैं कि ये भी तो कहीं बड़ा घोटाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा के सिस्टम में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था हो जाए। किसी भी वर्ग का, यदि कोई अल्पसंख्यक है वो अपने बेटे बेटियों को धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं तो उनको स्वतंत्रता है, लेकिन बच्चों को स्कूली शिक्षा देना अनिवार्य है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा के आधार पर वो कहीं नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है, अन्य स्थान पर सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा उनसे सबसे अपील की हमने कि आप अपनी मान्यता ले लें, और मान्यता के लिए हम निर्देश भी जारी कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मदरसे जो मदरसे सरकार के पास पंजीकृत नहीं होकर अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उन सबका ठीक से सर्वे करके उनको यदि गलत कोई चल रही गतिविधि तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। मंत्री इंदर सिंह परमार शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा सीट से विधायक है और पिछले दिनों इस क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा हुई थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर कोसा था, जिसके पलटवार में मंत्री परमार ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में वल्लभ भवन को घोटाला भवन बना दिया था। कांग्रेस ने योजनाओं में जमकर भेदभाव किया, जबकि भाजपा की योजना सभी के लिए है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार ने, जिन्होंने सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ तो सीधा सीधा कर्ज माफी में धोखाधड़ी की, एक भी गांव में एक भी जगह पर आम किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। कुछ छुटपुट लोगों का, कांग्रेस संबंधित किसानों का कर्ज माफ किया गया है। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार ने तो भेदभावपूर्ण कर्ज माफी में भी जितना थोड़ा बहुत किया उसमें भी भेदभाव किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती। लाडली बहना योजना में भेदभाव नहीं करती है, लाडली लक्ष्मी में भेदभाव नहीं करती है, किसान सम्मान निधि में भेदभाव नहीं करती है, प्रधानमंत्री आवास में भेदभाव नहीं करती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे या नहीं दे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तो सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे मतदाताओं का अपमान करने का काम किया था। यदि अपमानित करना था, यदि दंडित करना था तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन लोगों का हक को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार में किया गया था। वहाँ के लोगों के प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं डाले गए थे, और इसलिए कमलनाथ जी जो आरोप लगाते हैं वो उन पर ही लागू होते हैं बेसिकली। और मध्य प्रदेश को तो उन्होंने 1.25 साल की सरकार में ट्रांसफर उद्योग स्थापित करके वल्लभ भवन लूट का केंद्र बन चुका था। जनता के बीच में जाने की उनको फुर्सत नहीं थी। आज कमलनाथ जी चुनाव आ गया है, जब आकर निकले हैं तो निश्चित रूप से जनता उनकी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है। मंत्री परमार ने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह 10 सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किताब में कभी भी महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया गया, और ये खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आपने मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया? आपने एक विदेशी लुटेरे अकबर को महान आजादी के बाद भी 75 साल तक पढ़ाते रहे, और तुम कहते आए कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है। महाराणा प्रताप के वंशज का काम ऐसा हो सकता है?
इसलिए दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस एक प्रकार से पदभ्रष्ट हो चुकी है और देश के सांस्कृतिक जो अधिष्ठान है उनके खिलाफ हमेशा, राम मंदिर के बारे में देख लो, देश को जोड़ने वाला 370 की धारा को समाप्त करने का निर्णय क्या उस समय देख लो, और हर जगह पर उनका व्यवहार ऐसे ही होता है। इसलिए कांग्रेस तो वैचारिक अधिष्ठान से भटक चुकी है, उनको तो केवल सत्ता के लिए काम करना। मंत्री इंदर सिंह परमार ने आपातकाल धारा 370 का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा।